हमारी नौकरी रहे, हमारी नौकरी जाए, हमें इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक गोविंद बाबू को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा, हम और उग्र रूप से लड़ते रहेंगे। हम हर एमपी के पास जाएंगे, हर एमएलए के पास जाएंगे, हम यूजीसी के पास जाएंगे, हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, हम एमएलसी के पास जाएंगे, हम हर उस जगह जाएंगे जहां से गोविंद बाबू जी को न्याय मिलेगा। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर संदीप कुमार, यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में हूँ, दिगंबर जैन कॉलेज। और लगभग 12 वर्ष मुझे यहाँ पे होने वाले हैं इस कॉलेज में शिक्षण कार्य करते हैं। जी सर, अब आप इस मुद्दे के बारे में बताइए सर, यह मुद्दा क्या है, कैसे? ये मुद्दा एक्चुअली जो गोविंद बाबू जी हैं, ये 2010 में ये यहाँ पे भर्ती हुए थे। और उसके बाद आज से 5 वर्ष पहले इन्होंने, जो इनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, पहले कॉलेज जो है नॉन माइनॉरिटी कॉलेज था, उसके बाद में ये कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज हुआ 2013 में। तो इनका ट्रांसफर रुक गया। जितने भी लोग ये आपका आयोग से आए थे, उन सभी का ट्रांसफर रुक गया। तो इन लोगों ने उस ट्रांसफर को हटवाने के लिए कि हम भी बाहर अपने जगह अपने स्थानों पे जा सकें, तो इन्होंने केस किया था माइनॉरिटी को हटवाने का। तो उस माइनॉरिटी को केस के हटवाने के आपका विरोध में आपका गोविंद बाबू जी को टारगेट बनाया गया, और एक षड्यंत्र के तहत इन पर झूठे इल्जाम लगाकर प्रवेश समिति द्वारा इन्हें निलंबित कर दिया। उसके बाद इनको एक नए षड्यंत्र में फंसाकर इन पे यौन अपराध के आरोप लगाकर इन्हें जेल भिजवा दिया गया, जहाँ पे ये लगभग 3 साल तक जेल में रहे। जब ये जेल से निकल के आए, तब भी 1 वर्ष हो गया है, ना तो इनकी ज्वाइनिंग कराई गई है, ना इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है, और ना ही इन्हें वेतन दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे गोविंद बाबू और उनका जो परिवार है वो मरने की स्थिति में आ गया है। और इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और इनका समाज में नाम इतना गिरा दिया गया है कि ये जहाँ भी जाते हैं तो ये अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि हर तरफ इन्हें बलात्कार के आरोप में आरोपित किया जाता है। सर क्या आपने कॉलेज के प्रशासन से इस बारे में बात की, और कॉलेज के प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है? हमने कॉलेज के प्रशासन से बार बार इनकी ज्वाइनिंग के बारे में आपका अनुरोध किया। हमने अनेक प्रयास किए, जिसमें कॉलेज प्रशासन को ये कहा गया कि वो इनकी ज्वाइनिंग कराए और इन्हें वेतन दे। लेकिन हमारे बार बार कहने के बाद भी आपका कॉलेज प्रशासन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो गोविंद बाबू जी की तरफ थोड़ी सी सांत्वना रख सकें। तो हम तो यही देख पा रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन बिल्कुल निष्ठुर और एक पाषाण हृदय बना हुआ है, जिसमें कुछ भी दया का भाव नहीं है। कॉलेज प्रशासन में बिल्कुल दया का कोई भाव नहीं है, और वो एक तरह से पाषाण हृदय बना हुआ है, और ये मानवता की निशानी नहीं है। अगर कोई मानव होता है उसमें थोड़ी सी तो दया होती है। आपने एक शिक्षक को 5 वर्ष तक प्रताड़ित किया, उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा। अब क्या आप उनकी मृत्यु करना चाहते हैं? क्या उनके परिवार को मौत के घाट उतारना चाहते हैं? हम प्रशासन से यही पूछ रहे हैं। सर आपने जैसा बताया रेप केस के बारे में, तो वो रेप केस सच थे या वह झूठ थे? नहीं, देखिए, जो रेप केस इन पे लगाया गया डॉक्टर गोविंद बाबू पर, वो उस समय का है जब कॉलेज में कई सौ लोग विद्यमान थे। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, जिसमें आपका बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए थे, जो मैदान में घूम भी रहे थे। तो जिस जगह ये बताया जाता है कि रेप की घटना हुई, वहाँ इतने लोग थे, उनके सामने इस तरह के प्रयास असंभव है। और कई वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी ये बताया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
उल्टा गोविंद बाबू जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके कॉलर पकड़े गए और उन्हें अपमानित किया गया। तो इसका क्या निर्णय है? जो रेप केस आपका गोविंद बाबू पर लगाया गया था, वो कोर्ट ने उनसे इन्हें मुक्त कर दिया है। तो सर कोर्ट से मुक्त होने के बाद क्या इनको इनकी नौकरी वापस मिली या नहीं मिली? हमारे कॉलेज में जो माफिया है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह उनमें से एक हैं। वे हर आपदा में एक आर्थिक लाभ ढूंढते हैं। उन्होंने गोविंद बाबू का जो निलंबन है उसमें भी अपने आर्थिक लाभ ढूंढे और इनका केस लड़ने के चक्कर में आपका इन्होंने काफी आर्थिक लाभ कमाया कॉलेज से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से अपने आर्थिक लाभ के लिए गोविंद बाबू को इतनी प्रताड़ना दी गई। तो सर जैसा कि आपने बताया कि रेप केस खारिज कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, उसके बाद इनको जॉब भी नहीं मिली, तो अभी इनको कोई सैलरी वगैरह मिल रही है या इनको कोई भी सैलरी नहीं मिल रही? यही तो सबसे बड़े अफसोस की बात है, यही सबसे बड़े अफसोस की बात है। और यही उनके पत्थर हृदय होने का प्रमाण है हमारी मैनेजमेंट का, कि वो इतने आपका अत्याचार करने के बाद भी उनके आंखों में जरा भी पानी नहीं बचा है कि वे एक शिक्षक को मारने पे तुले हुए हैं। वे उन्हें इनका परिवार भी नहीं दिख रहा है, इनके भूखे बच्चे दिखाई नहीं देते हैं और इनके बच्चे जो विद्यालय छोड़ रहे हैं ये भी उन्हें नहीं दिखाई देता है। तो हम ये चाहते हैं कि उनके हृदय में आपका इनके प्रति थोड़ी सी अच्छाई पैदा हो, वो इन्हें ज्वाइन कराएं और वो इनको वेतन दें। जी सर, जैसा कि इस कॉलेज में 60 से ज्यादा प्रोफेसर हैं और अभी यहाँ पे गोविंद बाबू प्रोफेसर है जो हमारे, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बाकी के जो और प्रोफेसर हैं उन सभी को इनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दलित प्रोफेसर के साथ ही नहीं हो रहा है, किसी और के साथ भी हो सकता है। आज जो कोई इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो बाद में इनकी जगह वहाँ पे कोई और भी हो सकते हैं। तो सर इस कॉलेज के जो अदर प्रोफेसर हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहना हाँ, चाहते हैं? ठीक ठीक बात है। देखिए, जो लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं वो लोग आगे आए हैं और वो इस मुद्दे को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो सामने नहीं आना चाहते लेकिन बैक से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो धन के आधार पर सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे भी बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो पर्दे के पीछे खड़े होकर हमारी इस मुहिम के साथ हैं। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कॉलेज के ज़्यादातर प्रोफेसर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। तो आपकी सर सरकार से क्या मांग है? हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है कि इन्हें तुरंत ज्वाइन कराया जाए, इनका जो पिछला वेतन बचा हुआ है वो इन्हें दिया जाए और इन्हें नया वेतन देना आरंभ करें। ये हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है और हम ये कहते हैं कि जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी हम घर घर जाएंगे, हम कॉलेज कॉलेज जाएंगे, हम गांव गांव जाएंगे और धरना करना पड़े तो धरना करेंगे, लेकिन तब तक दम नहीं लेंगे जब तक इन्हें वेतन नहीं मिलता है। सर आप हमारी नौकरी रहे, हमारी नौकरी जाए, हमें इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक गोविंद बाबू को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा, हम और उग्र रूप से लड़ते रहेंगे। हम हर एमपी के पास जाएंगे, हर एमएलए के पास जाएंगे, हम यूजीसी के पास जाएंगे, हम मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, हम एमएलसी के पास जाएंगे, हम हर उस जगह जाएंगे जहां से गोविंद बाबू जी को न्याय मिलेगा। जी सर, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।